परीक्षा मंथन विद नवनीत के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले आपने देखा था यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें हम लोगों ने जो घटना चक्र की मेन गाइड आती है उसको हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। और इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था हम लोगों ने पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को समझा था, पढ़ा था। आप अगर इस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ, आप उसको फिर से देख लीजिएगा। और आज अब हम लोग बात करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो समय काल है वो है वैदिक संस्कृति का। चलिए देखते हैं वैदिक संस्कृति। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, या उसके लिए एक दूसरा शब्द यूज होता है कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वेद कितने हैं? 4 हैं, आपको पहले से पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे नया कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है और इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी या सिर्फ त्रयी कहा जाता है। आप देखेंगे अथर्ववेद जो कि सबसे लास्ट में गठन किया गया था, जिसको बनाया गया था, गढ़ा गया था, अगर आप उसको हटा देते हैं तो बाकी तीनों वेदों को मिलाकर हम लोग वेदत्रयी बोलते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्रिय तथा विश्व। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व, जिसको आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी कहते हैं। और जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, आपको मैं बता दूं। 600 ईसा पूर्व में जब लोहे की खोज की गई तो लोहे की खोज करने के साथ ही वैदिक युग 2 भागों में बट गया। जो पहला वैदिक युग था उसको ऋग्वैदिक युग या पूर्व वैदिक युग बोला गया, और लोहे की खोज के बाद का जो युग था उसको हम लोग उत्तर वैदिक युग बोलते हैं। उत्तर वैदिक युग में ही एक नया जो आपका वर्ण आया था वो शूद्र वर्ण का जिक्र मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि जो शूद्र है वो उत्तर वैदिक युग में मिला है, और यहाँ पे दे रखा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो यही एक रीज़न है कि हम जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसको सबसे नवीनतम मंडल बोला जाता है, और ये माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में इसको रचा गया था। आगे देख लेते हैं। यहाँ 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। अथर्ववेद औषधियों संबंधित है। पूछ देता कि अथर्ववेद में क्या है, तो औषधियाँ हैं, जादू टोना, वशीकरण, ये सारी चीज़ें किसमें मानी जाती हैं? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में क्या है भैया? तो ईश्वर की महिमा है, यानी देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड है, बलिदान की विधि। सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। मैं आपको बता दूं कि जो सारेगामापा आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो संस्कृत की जो संगीत से जुड़ी हुई चीज़ें, ये सब कुछ जो उद्धृत हुआ है वो सामवेद से ही माना जाता है। जो अपनी शास्त्रीय संगीत है इसका भी जो स्रोत माना जाता है वो सामवेद को ही माना जाता है। ये प्रश्न परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपको कंठस्थ होने चाहिए। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएँ हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में क्या है? स्रोत है, प्रार्थनाएँ। ये मिलान करने के लिए आता है, एक तरफ चारों वेद रहेंगे और एक तरफ चारों उनसे संबंधित विशेषताएं रहेंगी। जैसे ऋग्वेद का आपको दे दिया मिलान करने को, तो आप किस में मिला देंगे? स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से मिला देंगे। यजुर्वेद आ गया तो कर्मकांड से मिला देंगे। सामवेद आ गया तो उसका संगीत से मिला देंगे, और अथर्ववेद आ गया तो उसको जादू टोना, वशीकरण, औषधियों से मिला देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। सूक्त कितने हैं? टोटल 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में मंडल की बात करेंगे तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, और इस 10 मंडलों में जो पहला और 10वां मंडल है इसको सबसे नवीनतम मंडल माना जाता है। ऋग्वेद में दूसरा एवं 7वें मंडल की रचनाएं सबसे प्राचीन है। देखिए दिया है कि सबसे प्राचीन कौन सा? दूसरा मंडल और 7वां मंडल, यानी पहला प्राचीन नहीं है। इसका मतलब यही आता है कि जो पहला मंडल है इसकी रचना शायद बाद में की गई हो। अब देखिए आगे आ भी गया, पहला और 10वां मंडल क्या है? नवीनतम है। पहला मंडल और 10वां, ये दोनों क्या है? नवीनतम है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो हैं सोम को समर्पित हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं, 730 सूक्त हैं,
5987 मंत्र हैं, 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए थे इसमें। तंत्र मंत्र में वशीकरण, देखिए इसमें आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र है एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य, आपको बस यही डाटा याद रखना है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से मिलता है, यानी यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है, मतलब किस तरीके से यज्ञ होगा, या फिर जो कर्म कांड होते हैं, जो बलिदान की विधि होती है कि कोई देवता किस प्रकार की बलि मानता है, मतलब इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये सारी यजुर्वेद में लिखी गई हैं। अब यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है, तथा कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य एवं गद्य दोनों में है। आप देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है ये ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। पूछता है कि जो यजुर्वेद है इसका अंतिम भाग को क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे ईशोपनिषद। इसका संबंध किससे है, तो याज्ञिक अनुष्ठान यानी यज्ञों में जो अनुष्ठान किए जाते हैं उससे न होकर किससे है भैया, आध्यात्मिक चिंतन से। देखिए आपको मैंने बताया कि यजुर्वेद में तो अनुष्ठान ही है, कर्म कांड ही है, लेकिन जो इसका अंतिम भाग ईशोपनिषद है ना, इसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं है बल्कि किससे है, आध्यात्मिक चिंतन से, स्पिरिचुअलिटी थिंकिंग जिसको बोलते हैं। अब हम सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की टोटल 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौमुदीय, राणायनीय और जैमिनीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अभी आप सुन लीजिए, कौमुदीय, राणायनीय तथा जैमिनीय, ये सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। उपनिषद के बारे में पूछता है कि उपनिषद क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, वेदों के बाद इसकी रचना की गई थी इसलिए इसे वेदांत बोलते हैं, या वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिली, जो बोलते हैं ना कि मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, सारे सुख दुखों को से दूर हम मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, तो इसका भी जो स्रोत है वो उपनिषद ही है। आप देखेंगे कठोपनिषद जो है इसमें यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है कठोपनिषद में किसका संवाद उल्लेखित है, तो यम और नचिकेता का संवाद। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। आगे है विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहड़ा बलि, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। वैदिक संहिताओं का सही क्रम कौन सी है, वैदिक संहिताएं सबसे पहले लिखी गई, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। आप देखिए, अब ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु नदी थी, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो वो सरस्वती नदी थी। ठीक है, और ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किसका है, सिंधु नदी का है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र, देखिए आगे यहाँ पे कि सरस्वती जो है ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। ये प्रश्न अक्सर बच्चों को परेशान करता है, परीक्षाओं में पूछता है कि वैदिक काल में या फिर ऋग्वैदिक युग में या पूर्व वैदिक युग में सर्वाधिक किस नदी की चर्चा की गई है, तो अक्सर हम सरस्वती नदी मार के चले आते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा सर्वाधिक चर्चा किसकी है, सिंधु नदी की है। लेकिन सबसे पवित्र नदी की बात करेंगे तो वो आंसर क्या जाएगा आपका, सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी को कुछ नाम से पुकारते थे, एक तो माते तमा, एक देवी तमा, एक नदी तमा। तो ये सरस्वती नदी की 3 नाम है, माते तमा, देवी तमा, नदी तमा। इसमें देवी तमा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है देवी तमा किसे बोलते थे, तो सरस्वती नदी को। अब देखिए ऋग्वेद में कुछ और भी नदियों का जिक्र है, तो इसमें कुंभा नदी जो कि वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जानी जाती है, कुरुमु नदी जिसे कुर्रम नदी के नाम से जानते हैं, गोमती नदी, गोमल जिसको बोला गया, सुवास्तु यानी स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। ये जो चारों नदियों के नाम बताया मैंने, कुंभा, कुरुमु, गोमती, गोमल और सुवास्तु नदियाँ, ये अफगानिस्तान में बहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, देखिए मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
इस बुक को अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, तो कुछ भी नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से बात को सुनिए, समझिए। जहाँ पे मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत समझ में आएगी मैं वहीं एक्सप्लेन करूँगा। जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं वो बताऊँगा आपको, इम्पोर्टेंट लाइन है। आप आराम से शांति से इस चीज़ों को सुनते जाइए, समझते जाइए। और पेट की परीक्षा से पहले पहले मैं ये गाइड पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा, और विश्वास मानिएगा कि एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिएगा, जैसे मुझे पता तो चले कि शायद ये मेरा जो प्रयास है ये सफल हो रहा है। ठीक है, और कुछ भी अगर त्रुटि हो तो उसमें आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। चलिए, ये एक चार्ट है जिसमें हम लोग को कुछ ऋग्वैदिक नदियों का नाम दिया है और उनके कुछ आधुनिक नाम हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चार्ट से। ये चार्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसमें अक्सर ये पूछ देता है कि ये नदियों का नाम, मतलब आधुनिक नदियों का वैदिक काल में क्या नाम हुआ करता था। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि घग्गर नदी, जिसको चितंग नदी भी बोला जाता है, घग्गर नदी का ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था, तो दृशद्धति नाम था। सतलज नदी का नाम शतुद्री था। रावी नदी का नाम परुष्णी था। काबुल नदी का नाम कुंभा था। झेलम नदी वितस्ता, चिनाब नदी अश्किनी, व्यास नदी विपासा, गोमल गोमती, कुर्रम क्रुमु, गंडक सदानीरा, स्वात श्वास्तु। तो क्या आप इन सारे नदियों का नाम याद रखेंगे? जी नहीं, मैं आपको इनमें से कुछ प्रमुख नदियों का नाम बता दे रहा हूँ, आप सिर्फ उन्हें ही याद रखिएगा। जैसे कि आपका हो गया एक सतुद्री, एक हो गया परुष्णी, एक हो गया कुंभा, वितस्ता, अस्किनी, विपासा। आप इन नदियों का नाम जरूर याद रखिएगा, आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सतुद्री, परुष्णी, कुंभा, वितस्ता और अस्किनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे इसमें फिर आश्रम व्यवस्था की बात कर रहा है। आश्रम व्यवस्था में क्या था भैया? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसका प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ, यानी वेदों के बाद। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पूछ देगा कि 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला, तो जाबालोपनिषद में मिला। तो छांदोग्य उपनिषद में किसका मिला था? 3 ही आश्रमों का उल्लेख मिला था। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण वरुण को ऋतस गोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें वेद मंत्रों की रचना की थी। अपाला, घोषा, विश्वाभरा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर पूछता है कि सोने के हार को वैदिक काल में क्या बोलते थे, तो निष्क को बहुत सारे ऑप्शन देंगे, आप उसको निष्क। आपको पता है कि जो ज्वेलरी की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में जो कि चलती है, उसका नाम तनिष्क है। तो तनिष्क कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि इसी निष्क वर्ड से निकला होगा। निष्क का मतलब सोने का हार बोलते थे वैदिक काल में। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। जो बुद्ध की जातक कथाएं हैं ना, इसमें 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। प्रथम क्रम में निशका, दूसरे क्रम में सुवर्णा और तीसरे क्रम में मशाका। 1400 ईसा पूर्व में बोगचकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ। गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में, वही इंपॉर्टेंट है, गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद काल में यज्ञ की प्रधानता, हमने पहले ही बताया कि यज्ञ की प्रधानता उस काल में थी, और ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाएं ही हैं, लेकिन यजुर्वेद में यज्ञ करने का प्रावधान है, कर्मकांड के बारे में लिखा गया है। फिर आगे है दशरथ के युद्ध का उल्लेख। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये पता होना चाहिए। दशरथ युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दशरथ युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में, पहले तो आप याद रखिएगा, जो दशरथ युद्ध है ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। जो 10 राजाओं का युद्ध है, और ये कहाँ पे हुआ था? परुष्णी नदी किनारे। और ऊपर मैंने आपको बताया परुष्णी नदी रावी नदी को बोलते थे, और जिसमें भरत के राजा सुदास की विजय हुई थी। पूछता है दशरथ युद्ध में किसने, 10 राजाओं का युद्ध था आपस में,
लेकिन जो विजय प्राप्त हुई थी वो भरत के राजा जो थे, भरत एक लोगों का समूह हुआ करता था, एक जाति समूह हुआ करता था, और उसके जो राजा थे सुदास, उनका विजय हुआ था। बोलते हैं कि इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो चूँकि बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, इसका कुछ विशेष कहीं उल्लेख मिला नहीं है अब तक। चलिए आगे आते हैं। ऋग्वेद आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुश्र, पुरु, अंगु, सूर्यसु शामिल थे। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द को जव से तदात्य स्थापित किया गया। देखिए यव जो वर्ड यूज होता था ऋग्वेदिक काल में, इसका मतलब क्या था? जव। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण करती थी। पूछता है सभा एवं समिति किस काल की हैं बातें? तो वैदिक काल की हैं। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। आप एक प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा बोल सकते हैं। जैसे राज्यसभा में थोड़ा इनडायरेक्टली लोग चले जाते हैं और लोकसभा में हम लोग डायरेक्ट चुन के भेजते थे, तो डायरेक्ट वाला समिति हो गया और बाकी जो है एक सभा हो गया। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रजापति की दो पुत्रियाँ कौन सी हैं? तो सभा और समिति हैं, और ये कहाँ लिखा गया है? तो अथर्ववेद में लिखा गया। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वप्रथम प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन है, लेकिन जैसे आप ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल में आते हैं, मतलब ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो वहाँ पे इंद्र का थोड़ा सा कम होता है पॉपुलैरिटी, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ जाती है। फिर आगे देखेंगे हम लोग। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, और वह इस काल का दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो समुद्र के देवता है, और ऋतु का नियामक माना जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया था। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ सत्य की ही विजय होती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सत्यमेव जयते। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। चूँकि देखिए भारत का राज चिन्ह अशोक का जो स्तंभ है वो आज के डेट में करंट अफेयर में भी रहा है, तो हो सकता है प्रश्न यहाँ से फिर से पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा। ऋग्वेद की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। और अभी आपकी हिंदी की लिपि कौन सी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ऐत्रेय तथा कौशितकी ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी न मारे जाने योग्य कहा जाता था। पूछता है कि वैदिक काल में गाय को किस नाम से मारा गया? तो आंसर क्या आ जाएगा? अघन्या। पूछ देता है कभी कभी अघन्या का क्या अर्थ है, तो आप बताइएगा न मारे जाने योग्य। यानी गाय की एक प्रकार से पूजा होती थी, पवित्रता की एक मूर्त थी गाय, जिसकी हत्या नहीं की जाती थी। इस प्रकार का उसमें जो है कि ऋग्वैदिक काल में उल्लेख इसका मिलता है। ठीक है, तो इसके पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था प्राचीन इतिहास का, सिंधु घाटी सभ्यता। आज दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया वैदिक काल, और अब हम लोग जो अगला लेक्चर कंप्लीट करेंगे उसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी रखेंगे। अब देखेंगे धीरे धीरे मैं रोज़ वीडियोज़ अपलोड करता जाऊँगा। अभी मैं प्राचीन इतिहास कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट करूँगा। जो भी आपकी पेट की परीक्षा में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं सारा मैं कवर करूँगा। अब जो है कि आप लगातार बस मेरे साथ चलते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे भी पढ़िए, खूब मेहनत करिए। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।